पूछना है बताइए। 9, 14, 7, 16। हाइपरबोला का पैराबोला का 9, 14 एंड 16। 9, 14 एंड 16। इसके अलावा और कुछ? सर सेकंड क्वेश्चन की जो पार्ट है सर उसकी फोकस और वर्टेक्स। सेकंड क्वेश्चन में एक ही पार्ट है सर आपकी बुक में नहीं है उसमें दे देना क्या है। कौन सा थर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पढ़िए? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वर्टेक्स। थर्ड वाला आपको कुछ पूछना है? कौन सा? इसमें आ गया क्या? चलो ठीक है, ये बता देते हो, इसमें छूट जाएगा तो पूछ लेना। आप लोगों ने लगा लिया? अभी सर को आपने वीडियो दी थी, उसके बाद हमने 8 घंटे बाद ही देखा था, फिर भी वो 5-10 मिनट हो गए। वो नहीं लगा सर, तो आपने आइडिया दी। तो देखिए, तो इसमें पहले थर्ड का फर्स्ट बता देता हूँ, फोकस वगैरह दिया हुआ है, उससे कैसे निकालेंगे। तो एक पार्ट बता देता हूँ, बाकी सारे कर लीजिएगा, फोकस और वर्टेक्स से। देखिए सर क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है वो भी लिख लीजिए, इनको नहीं आया। वही है, थर्ड का ही फर्स्ट है, सेकंड का ही फर्स्ट, तो नहीं आया। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा। देखिए फोकस दिया हुआ है -6,6 और वर्टेक्स दिया हुआ है -2,2। यही पूछना है, फोकस वर्टेक्स है ना। तो उनके में सेकंड का फर्स्ट है, मेरे में थर्ड का फर्स्ट है। मेरा थर्ड का फर्स्ट है, सेकंड में आएगी, सेकंड में आएगी, थर्ड में। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फोकस इज एट -6,6, वर्टेक्स इज एज -2,2। तो पैराबोला की इक्वेशन निकालिए। तो देखिए पैराबोला की इक्वेशन निकालिए, फोकस दिया है और वर्टेक्स दिया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर लिए। देखिए तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, कल बताया था ना ऐसे क्वेश्चन। हाँ देखो, फोकस ये है -6,6, ठीक है। तो फोकस ये, तो पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, तब फोकस यहाँ पर आएगा और इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स दिया है -2,2। तो मैंने बताया था पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है तो क्या क्या चाहिए, वो पॉइंट चाहिए और लाइन चाहिए, है ना, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बना लिए। तो बताया था कि ये पॉइंट जो है इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो देखो कैसे निकलेंगे, तो -2 आना चाहिए, तो -6 और क्या करते हैं +2 करते हैं। -6 + 2 कितना, -4। -4 डिवाइडेड बाई 2 -2 आ जाएगा, ठीक है। और 6 के साथ क्या करें, -2 कर दें। तो ये निकाल लेंगे, x1 y1 मान के कर लेंगे ना। कैसे निकाला, x1 y1 मान के लगाते हैं ना, x1 -6/2 = -2, y1 + 6/2 = 2। तो ये पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। इसका स्लोप कितना आएगा, देखिए 6 - 2 4 -6 + 2 -4, तो -1 आ गया स्लोप। अगर इसका स्लोप -1 है तो इसका स्लोप 1 हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल तो स्लोप पता है और लाइन पता है। तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y - y1 = m टाइम्स x - x1। तो ये आ जाएगा x - y उधर लाके, और ये क्या y1 + 2 = 1x - 2 ये क्या, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन y - y1 = m टाइम्स x - x1। डायरेक्ट इसकी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। तो x लिखा हुआ है, प्लस का y उधर जाएगा -y, प्लस का 2 उधर जाएगा, तो -2 कितना हो जाएगा, -4। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। फिर मैंने बताया था कि अगर ये P पॉइंट है, PF और इसको मान लिया PM, तो पैराबोला में क्या कंडीशन होती है कि PF जो है वो PM के बराबर होता है। PF = PM। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से P के कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y, तो PF आ जाएगा √x + 6 का होल स्क्वायर + y - 6 का होल स्क्वायर = इससे इस लाइन पर परपेंडिकुलर, तो x - y - 4/√1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर और इसका मॉड, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, आ जाएगा। सर हाँ एक सर समझ में नहीं सर, जो मतलब सर जो लेटेस्ट रेक्टम होता है सर, उसका सर डबल कर दो तो सर निकल आता है। ये जो वो सर इक्वेशन दी है सर, लेटेस्ट रेक्टम पे डबल कर दे तो नहीं सर वो दिया है, वो ये सर PM चुना है। हाँ, इसकी जो डिस्टेंस है सर, इसका अगर डबल कर दे तो लेटेस्ट रेक्टम कैसे होता है, दिया था समझ में नहीं आता सर। लेटेस्ट रेक्टम नहीं क्यों नहीं आता, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 4a, ठीक है। ये कितना है, a, और ये कितना है,
डायरेक्ट्रिक्स देखो 4 तरह के पैराबोला बताए थे मैंने, इस तरह का पैराबोला, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, इधर होगी, इक्वेशन क्या होगी, हाँ पता है, ठीक है। इस तरह से अगर बनाएंगे तो इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स और इस तरह से, हाँ इक्वेशन देख के सर कैसे पता करते हैं, ऐसे y लोकेशन दी गई है कोई, अच्छा। उसको देख के नहीं मजा आता। ये लिखा हुआ x स्क्वायर इक्वल्स टू -y, कैसा पैराबोला बनेगा, बता रहे सर, सोचो, डाउनवर्ड बनेगा। 4 तरह का तो पैराबोला है देखो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। ये 4 तरह के पैराबोला है ना? इसमें देखो कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला है डाउनवर्ड पैराबोला, तो -y एक्सिस की तरफ खुला होगा, तो अगर ऐसा है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की, x y एक्सिस के ऊपर y इज इक्वल्स टू a, बस हो गया, y इज इक्वल्स टू a, ऊपर वाले की हो जाएगी y इज इक्वल्स टू -a और a की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो पहले आपको पता करना है कैसा पैराबोला है, फिर उसका बना के देख लीजिए, उसकी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। तो ये सब तो बता दिया था मैंने, शायद आपने पुराने वीडियो में देखा होगा। पैराबोला अभी तो शुरू नहीं किया, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9, बता दो सर, ऐसे ही है सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स ओरिजिन है, द एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, बहुत सिंपल है। तो कौन किस तरह का पैराबोला है बताइए, वर्टेक्स ओरिजिन पर है और एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, वर्टेक्स यहां पर है ना, वर्टेक्स यहां पर है तो सबका वर्टेक्स यही होता है, और एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो कैसे पैराबोला पॉसिबल हो सकते हैं, या तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला या तो राइट हैंडेड पैराबोला, है ना। अब देखिए किससे पास कर रहा है, 2,3, बताइए अगर 2,3 पॉइंट यहां पर है तो कैसा होगा पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, बस खत्म कहानी, है ना। इसकी इक्वेशन निकालिए, तो इस तरह के पैराबोला की इक्वेशन होती क्या है, इस तरह के पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। आई बस एक ही वेरिएबल है जो हमें यहाँ पर बताना है, क्या है वेरिएबल a, तो a कैसे निकालेंगे, 2,3 से पास हो रहा है तो यहाँ रख देंगे, तो यहाँ रख लीजिए 3 का स्क्वायर 9, 4a इंटू 2 8a, हाँ a की वैल्यू आ गई 9/8, तो यहाँ पर रख दीजिए y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो a इतना है 4a कितना हो जाएगा 4 इंटू 9/8x, तो आंसर आ जाएगा, कर लीजिए। आया समझ में, तो पहले गेस कर लिया किस तरह का पैराबोला है, तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, दोनों की एक्सिस ही एक्स एक्सिस होती है, लेकिन अगर 2,3 से पास कर रहा है तो ये कभी पास नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, तो ऐसा पैराबोला होगा। और एक कल हमने बताया था कि इस तरह के पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो वहां से ये पॉइंट रख दिया, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू यहां रख देंगे तो पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन पढ़िए, Find the coordinates of points on the parabola y square equals to a x. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, हां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नहीं सर, find the coordinates of the points on the parabola y square equals to 8x. फोकल डिस्टेंस Whose focal distance is ये दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन दिस पैराबोला, फोकल डिस्टेंस दिया हुआ, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, तो इस पैराबोला पर वो पॉइंट बताना है, तो y स्क्वायर कैसा है, ये राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, इस पर वो पॉइंट बताना है जिसकी फोकल डिस्टेंस, नहीं नहीं सर, ये तो हो ही गया, फोकल डिस्टेंस 4 है, 14 तो यही है, नहीं आपको पूछ रहे हैं ना, मुझे भी नहीं पूछना, ये हो गया, तो बताइए क्या 14 वाला ही था सर, 14 इसमें है नहीं, जो मैंने शीट भेजी थी, जो मैंने शीट भेजी थी उसमें, आप जो मैं शीट भेजता हूँ उससे देख के आए मेरे क्वेश्चन, मैं उसी से करती हूँ। इसमें 13 ही क्वेश्चन है,
कहाँ से बता दूं मैं? नहीं सर था सर कितने सर फोर्थ 17 क्वेश्चन वाला उसमें। सर ये ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं आए ये फिफ्थ तरह से इस टाइप के इक्वेशन बढ़ी है ये आई नहीं दे मुझे ऐसे क्वेश्चन इसीलिए एक्सरसाइज नहीं हो पाई। ये तो हमने कल बताया था ना, परफेक्ट स्क्वायर बना के। परफेक्ट स्क्वायर बना के तो सर उसमें हाफ इसका कर लेते हैं इसकी जो 4x है या उसका 4y उसका हाफ कर लेते हैं लेकिन उसमें सर आप जरा एग्जांपल नंबर 14 देखना। ये बात आप पूरा सॉल्व करके फिर बताओ सर इसकी आंसर नहीं है इसका एग्जांपल समझ चाहिए। तो हमने करा था बेटा। चलिए आपको बताते हैं फिर। हम आगे चलिए अच्छे से पूरा सॉल्व करके बता देना इसका आंसर नहीं है। हाँ फिर बताते हैं थोड़ी देर। पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए, क्या हेडिंग डालेंगे? थ्री इलिप्स। दी क्यों लगाते पता है? जैसे लिखते हैं ना, अच्छा लगा। यूनिक है ना। पिक्चर का नाम, पिक्चर में तो डॉन है शायद, लेकिन डॉन नहीं। नहीं सर जब पिक्चर बनाओ तो बोलते जैसे- हैं हैं? डी नहीं वो वाला नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे अभिषेक है ना, कभी कभी ऐसा ही बोलते हैं दी अभिषेक, तो मतलब कि कुछ तो यूनिक पार्ट है इसमें, इसीलिए लगा दिया उसमें दी इलिप्स, इसके जैसा कोई नहीं। हाँ नहीं। तो इलिप्स क्या होता है? तो बहुत सारी डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई है इसमें। तो हम जानते हैं वही कोनिक है। तो एक P पॉइंट जो है इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, इसका रेशियो EF/PM किसके बराबर होता है? E के बराबर होता है ना। ये हर एक कोनिक में होता है। तो एलिप्स के केस में जो E है वो कैसा होता है? लेस देन और ग्रेटर देन 0 तो हमेशा ही होता है, क्योंकि रेशियो है। तो अगर E 0 से 1 के बीच में आ जाए तो हमें डायग्राम कैसा मिलेगा? एलिप्स मिलेगा। ठीक है, इसमें एक डेफिनेशन करके लिख लीजिए, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैसे तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है। यही लिख लीजिए है ना, डेफिनेशन में भी यही बोला है, तो पूरा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना? पॉइंट से डिस्टेंस और पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, इसका रेशियो जो होता है वो E, और इस केस में जो E है वो 0 से 1 के बीच में होता है, इसको बोल देते हैं एलिप्स। क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। Find the equation of the ellipse whose focus is 1, 0. Whose focus is 1, 0. Focus is 1, 0. And the directrix x plus y plus 1 is equals to 0. And the directrix x plus y plus 1 is equals to 0 with eccentricity 1/√3। तो देखो एलिप्स के केस में भी जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस, है ना। और जो फिक्स्ड लाइन होती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब ये निकालना है हमें, तो वही करेंगे। क्या करेंगे? ये जो लिखा हुआ है, तो PF/PM is equals to E। तो PF is equals to ETM। पैराबोला में E1 हो जाता है और यहाँ पर E1/√3 रखेंगे, तो PF कितना हो जाएगा? तो फोकस कितना दिया हुआ है? 1, 0। तो इस तरह से कुछ है, जो फोकस है दैट इज 1, 0, और ये P पॉइंट है जो आपका मूव कर रहा है, और ये परपेंडिकुलर लाइन है x plus y plus 1 is equals to 0।
PF इज इक्वल टू PM लगा दिया है, तो PF कितना आ जाएगा, रूट ऑफ इसके कोऑर्डिनेट्स x, y, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E कितना है 1/√3 और PM उससे इस पर परपेंडिकुलर, तो वो पॉइंट रख दिया x प्लस y प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 1 और इसका मॉड दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, आंसर स्क्वायर करके क्रॉस कर दिया। ऐसा होने सेम कॉन्सेप्ट है, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। एसेंट्रिसिटी डिफरेंट हो, क्योंकि अगर सर्कल है तो सर्कल तो एक ही जैसा बनेगा, है ना, एक तरह का सर्कल जो है वो यूनिक है। एलिप्स कई तरह के बन जाते हैं, इसीलिए सर्कल से थोड़ा बहुत ही इधर उधर हुआ तो एलिप्स बन जाएगा। तो सेम रेशियो अलग अलग हो सकता है, रेशियो अलग अलग आ सकता है, रेशियो अलग अलग आ सकता है, तो इसीलिए अलग अलग तरह के एलिप्स बन सकते हैं, इसलिए ई की वैल्यू अलग अलग होती है। हम अभी देखेंगे, उसको बना के देखेंगे।
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स में पहला इक्वेशन है, दो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, या फिर पहले लिखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पर ए है वो बी से बड़ा है, जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। जैसे पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है और भी कई सारे वैरायटी है, तो इस तरह से जो इलिप्स है उसकी इक्वेशन ऐसी आती है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, तो क्योंकि उसमें देखिए x का कोफिशिएंट भी आया है, अभी जो आपने निकाला है x, हाँ पता करेंगे, सब कुछ पता करेंगे। तो x स्क्वायर भी आया है, आपने अभी जो सॉल्व किया होगा उसमें y स्क्वायर भी आया है, तो x का परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे और y का परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, तो किसी चीज का x का स्क्वायर भी दिखेगा उसमें y का स्क्वायर भी दिखेगा, दोनों आते हैं, है ना, और इस तरह से डिवाइड हो जाता है, इसमें a ग्रेटर देन b होता है। अभी देखिए, तो इस तरह के इलिप्स को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक चीज सबको समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल इलिप्स, तो a ग्रेटर देन b है, तो एक एग्जांपल x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू, लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या है 5 स्क्वायर और ये क्या लिखा है 4 स्क्वायर, तो दिख रहा है 5 ग्रेटर देन 4। अब इसको बनाएंगे अगर तो कैसा बनेगा, इस तरह से बनता है। देखिए ऐसे क्यों बनेगा, इसको मैंने देखा कहां कहां पर कट कर रहा है, तो x एक्सिस पर क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा, x एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0 रख दो यहाँ पर y इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ जाएगी, ठीक है, और y एक्सिस पर अगर मैं रखूंगा x इज इक्वल टू 0, तो क्या बचेगा y स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। तो देखो अगर x की वैल्यू प्लस माइनस 5 है तो ये माइनस 5 और ये प्लस 5 है ना, और ये प्लस 4 और ये माइनस 4, तो यहां से आप समझ सकते हो कि अगर ये 5 माइनस 5 प्लस 5 है तो ये डिस्टेंस बड़ी होगी, है ना, और ये 4 और माइनस 4 है तो ये डिस्टेंस छोटी होगी, है ना, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस 8 का है और इनके बीच का डिस्टेंस 10 का है ना। तो इसी डायग्राम को मैं फिर से बना रहा हूं, तो अगर मैं ऐसा लेता हूं a ग्रेटर देन b, तो अगर a ग्रेटर देन b है तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, क्या मैं बोल सकता हूं -a, 0 -5, 0 है, और ये कितना हो जाएगा a, 0, और इसी तरह से ये हो जाएगा 0, b एंड 0, -a। तो ये मैंने एग्जांपल दिए समझाने के लिए कि ये वाली लेंथ जो है वो छोटी आएगी और ये वाली लेंथ बड़ी आएगी, आई समझ में, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, सर वर्टिकल लेंथ कभी बड़ी है, नहीं होती है ना, इसीलिए इसको लिखा हॉरिजॉन्टल इलिप्स। अगर हॉरिजॉन्टल लेंथ बड़ी है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और आगे आएगा वर्टिकल लेंथ बड़ी हो जाएगी तो वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स हैं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स अगर बड़ा होगा तो यही इक्वेशन आएगी, हाँ इसी तरह से। तो देखिए बनता कैसे है, बनता कैसे, एक थोड़ा सा फीलिंग देने के लिए मैं बताता हूँ। देखिए ये फोकस है और ये P पॉइंट है, ठीक है, PF इज इक्वल टू E टाइम्स PM। तो बताइए PF बड़ा होगा कि PM बड़ा होगा, अगर E 1 से छोटा है, सोचिए PF अपॉन PM इज इक्वल टू E है 1/2 मान लो, तो PF आ गया PM का हाफ, कौन बड़ा हुआ, PM बड़ा हुआ, क्योंकि जब PM को हाफ कर रहे हैं तब वो PF के बराबर पहुंच रहा है ना, तो नहीं हाफ करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो PM बड़ा है ना, मतलब ये वाली लेंथ बड़ी है।
थोड़ा पार्ट कम हुआ और ये भी थोड़ा सा कम हुआ, अगर आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा कम हुआ, तो ये डिस्टेंस सेम रहेगा। तो इस पार्ट को यहां पर रखते हुए अगर इस तरह से जब पॉइंट मूव कर रहा है, इसके सारे पॉइंट्स को अगर कवर कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इस तरह का डायग्राम बनेगा। यहां पर किसी भी पॉइंट से अगर आप इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये बड़ी है और ये छोटी है हमेशा, है ना, किसी पॉइंट से ले लीजिए, किसी पॉइंट से, ये छोटी है और ये हमेशा लेंथ बड़ी है। यहां से भी लेंगे तो ये छोटी है और ये बड़ी है रिलेटिवली, ठीक है। तो ऐसा करके रखेंगे तो एलिप्स बनेगा, ठीक है। तो अगर ये एलिप्स बन गया तो ये क्या हो जाएगी, एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स, और ये क्या हो जाएगा, फोकस, ठीक है। सेम चीज जो है कैसे मिल सकती है, सेम एलिप्स मिलेगा अगर मैं फोकस यहां पर ले लेता हूं, है ना, और डायरेक्ट्रिक्स यहां पर ले लेता हूं। सोचिए, ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, तो यहां से कनेक्ट करेंगे तो ये मान लीजिए दूसरा पी पॉइंट है ना, है? हाँ, तो यहां पर भी पीएम भी बड़ा रखना है, तो सिमेट्रिकल फिगर तो इस साइड से भी मिल सकता है ना, इस साइड से भी मिलेगा। तो इसीलिए एलिप्स जो होता है इसके दो फोकस होते हैं और दो डायरेक्ट्रिक्स होती है ना। इसका मतलब ये नहीं कि इसको बनाने के लिए दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स की जरूरत है, किसी भी एक फोकस और उसके रिस्पेक्टिव डायरेक्ट्रिक्स को लेके तो पूरा का पूरा एलिप्स बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स लेंगे तो जो एलिप्स आएगा वही एलिप्स आएगा इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स को लेने पर, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि इसके जो दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, अब वो सारी चीजें देख लेते हैं। तो जो फोकस है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकाले गए, कैसे निकाले गए, ax स्क्वायर प्लस 2hx by स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उसका परफेक्ट स्क्वायर करके, है ना, और उसमें एसेंट्रिसिटी को लेस देन 1 करके, है ना, काफी सारी कैलकुलेशंस वगैरह करके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं जिसकी हमें जरूरत है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसका प्रूफ फिर कभी बताऊंगा मैं, अगर जरूरत पड़ेगा, ऐसे उसका जरूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए यहां पर जो फोकस होते हैं एस डैश बोलते हैं जनरली, और ये होता है AE, 0 एंड माइनस AE, 0, ठीक है। AE पिछली बार क्या था, A, 0 माइनस A, 0, लेकिन यहाँ एसेंट्रिसिटी आ जाती है तो AE, 0 माइनस AE, 0, ठीक है। और जो डायरेक्ट्रिक्स होती है उसमें x इज इक्वल टू a और माइनस a थी, x इज इक्वल टू माइनस a थी कभी कभी पैराबोला में और कभी कभी प्लस a थी, तो यहां पर हो जाती है x इज इक्वल टू प्लस a बाई b एंड x इज इक्वल टू माइनस a बाई b, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स हो गई और फोकस हो गया, ओके। सेंटर ही होगा, वर्टेक्स बोल दीजिए, सेंटर बोल दीजिए, सेंटर ही है, क्या है 0, 0 सेंटर, और जो वर्टेक्स है ये तो मैंने बता दिया V1 एंड V2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, देखो ये लेंथ कितनी है a बाई e, तभी तो a बाई e हुआ है, a बाई e, 0 और ये हो जाएगा माइनस a बाई e, 0, तो ये डायरेक्ट्रिक्स के फुट है। और जो लेटेस्ट रेक्टम है उसकी लेंथ हम निकालेंगे, ये लेटेस्ट रेक्टम, दो लेटेस्ट रेक्टम होंगी और दोनों की सेम लेंथ होगी, सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। अब इसमें लिख लेते हैं चीजें क्या क्या है, देखिए पहले सबसे पहले इतना बना लीजिए, उसके बाद हम जो यहाँ साइड में जगह छोड़ी उसके बाद पहले बना लीजिए, पहले इतना बना लीजिए, देखिए जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, नहीं तो कुछ लाइन वगैरह ड्रॉ करनी पड़ेगी।
जानते हैं कि इलिप्स कैसे बना है। ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। इसकी फोकस से डिस्टेंस और इसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितना आएगा, क्या आएगा, फोकस से डिस्टेंस अपॉन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ये कितना आना चाहिए, e आना चाहिए। तो यहां से ps कितना आ जाएगा, EPM। ps निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना आ जाएगा, x माइनस ae का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर e टाइम्स pm। वहां से परपेंडिकुलर डालिए तो ये लाइन की इक्वेशन कितनी है, x माइनस a बाई e इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट यहां पर रख देंगे, तो x माइनस a बाई e और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर y करेंगे, कितना बनेगा, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2aex प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर अंदर e एलसीएम ले लिया तो ex माइनस a और इसका होल स्क्वायर, कितना है समझ में, ठीक है। तो e स्क्वायर से अंदर का e कट गया क्योंकि वो भी स्क्वायर होगा, यहां से कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस ये लिखे रहते हैं a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2aex प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर बोल दीजिए, तो e स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2aex, कुछ कट रहा है, 2aex कट गया, ठीक है, x स्क्वायर और ये है माइनस e स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और उधर y स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये उधर चला जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर। तो पहले दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 1 माइनस e स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 माइनस e स्क्वायर, 1 माइनस e स्क्वायर से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर से, a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इसके नीचे कितना आ जाएगा, इसको इसके नीचे करेंगे तो 1 माइनस e स्क्वायर से 1 माइनस e स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है इसको b स्क्वायर मान लेते हैं, a स्क्वायर 1 माइनस लाइन में प्रूव किया है, स्ट्रेट लाइन ये तो यहाँ से आ जाता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होती है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक तो वैल्यू है a की, तो a वैल्यू तो हमें यहाँ पर दिख रही है, b नहीं दिख रहा है, b यहाँ पर है, ये वाला जैसे बता दो, ये नहीं जाता है जरा, ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक इससे डिवाइड कर दिया, इधर साइड, हाँ जो यहाँ पर लिखा है ना उसी से डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर दिया, यहाँ तो कट गया, इसको अलग अलग किया मैंने, प्लस है तो इसके साथ सब कुछ आएगा डिनोमिनेटर में, है ना, और इसके साथ सब कुछ आएगा y स्क्वायर के साथ, y स्क्वायर सब कुछ लिखा हुआ है, जब इसके साथ आएगा तो 1 माइनस e स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर y स्क्वायर अपॉन इतना बचा है, इस चीज को मैंने b स्क्वायर मान लिया, यहाँ से आई बस ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर डाला है, तो कैसे निकालते हैं, इसको इस पे रख देते हैं परपेंडिकुलर लेंथ, तो इसको इस पे रखेंगे तो पॉइंट से भी डाल सकते हैं, किस पॉइंट से, यहाँ पे, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, सेम आएगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो इसमें वैल्यू रख दी, तो देखो x y रखेंगे तो वही बनेगा, सर अगर इधर से निकालेंगे तो वो प्लस में आ जाएगा, क्या प्लस में आएगा, नहीं अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो फिर ये वाली डायरेक्ट्रिक्स और ये वाला फोकस लेंगे ना, इक्वेशन सेम आएगी, इक्वेशन सेम लास्ट में तो यही आ जाएगा, हाँ लेकिन ये वाला फोकस है ना, और थोड़ी देर बाद आपको ये याद भी नहीं रहेगी कैसे किया, फाइनली आपको ये याद होना चाहिए, यही होगा, लो लिखिए, इसको लिखिए, नोट करिए, यही याद करना है, यही हमारे काम का है, बाकी सब कुछ काम कर लेंगे, लेकिन तो इसका प्रूफ नहीं आया क्वेश्चन ना वो तो मैंने आप लोगों को बताने के लिए यहाँ इसका प्रूफ होता है, क्या होगा पूछ रहे हैं, सर अगर सिर्फ इक्वेशन गिवन है तो उसमें सिर्फ इक्वेशन हमें नहीं पता कौन सा x है, तो हम बता सकते हैं a की वैल्यू
हमें तो ये भी नहीं पता रहेगा कि एलिप्स क्या हो, ये भी ना पता हो ना, सिर्फ एक 2 डिग्री वाली इक्वेशन लिखी हो उससे हम सब कुछ बता सकते हैं। हम बता सकते हैं कि क्या वो सर्कल बनेगा, कैसे बता सकते हैं? सर्कल के लिए a = b होना चाहिए, h² = ab होना चाहिए, है ना, h 0 होना चाहिए। और एलिप्स कैसे बता सकते हैं? एलिप्स के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, या तो एसेंट्रिसिटी 1 से कम हो, या फिर देखिए स्टार्टिंग में लिखा h² <= ab। अगर h² <= ab होगा तो एलिप्स बनेगा। अब एलिप्स बनेगा तो उससे हमें क्या करना है? ab की वैल्यू निकालनी है ना, तो वो हम अभी देखेंगे कैसे निकालेंगे। और ab की वैल्यू निकालने के बाद हम बता पाएंगे कि ab की वैल्यू पता चल जाएगी, तो पता चल जाएगा a <= b है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा तो उसकी सारी चीजें अभी हम जो इसके बाद लिखने वाले हैं, इसका फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं, पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं। आया साक्षी आपको समझ में? पैराबोला से ज्यादा कुछ कनेक्टेड नहीं है ना, बस टर्म्स ही है, इसको देख लेंगे तो एलिप्स वाला तो समझ में आ जाएगा। Attributes of ellipse या फिर horizontal ellipse। इसके बारे में हम सारी चीजें लिखते हैं, हो गया? देखिए तो सबसे पहले वर्टिसेस, क्या क्या है वर्टिसेस? वर्टिसेस जो दिखेंगे इसमें v1 v2 क्या है? a, 0 - a, 0 प्लस माइनस a, 0। वर्टिसेस मतलब जहां से टर्न हुआ है, पैराबोला में जो टर्न होता है वो 0, 0 पर जाता है ना, और इसमें कहां से टर्न हुआ है? एक तो a, 0 और एक -a, 0। ठीक है। सेकेंड फोकी जानते हैं? फोकस, तो 2 फोकस है इसलिए फोकी बोलते हैं, और वो क्या क्या है? प्लस माइनस a, e, 0। थर्ड, जो 2 वर्टिसेस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। 2 एक्सिस है एलिप्स की, आप देखेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल वाली लंबी वाली और दूसरी छोटी वाली है ना, तो जो लंबी वाली होती है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और जो छोटी वाली होती है उसको क्या बोलेंगे फिर? माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है? अगर ये a, 0 है तो ये लेंथ कितनी होगी? a, और ये लेंथ भी कितनी होगी? a, क्योंकि माइनस a, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? तो मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टू 2a, लेंथ लिखी हुई है, और यहीं से लिख सकते हैं, यहां पर जाओ तो लिख दो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2b। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, तो 2 डायरेक्ट्रिक्स
मैट्रिक्स है तो दोनों की कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगी लिखते हैं हाँ x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई b। एसेंट्रिसिटी तो अब जो क्वेश्चन आपका आएगा कुछ ऐसा आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई सी ये दिया रहेगा है ना। इसके बारे में आपको सब कुछ पता करना है तो पहले तो चेक करेंगे एलिप्स बनेगा कि नहीं बनेगा। अब एलिप्स बन गया तो उसके लिए ये सारी चीजें निकाली रहती है। तो एलिप्स की एसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे अगर नहीं दिया हो है ना तो कैसे निकालेंगे। तो एलिप्स की इक्वेशन से हमें a और b दोनों पता चल जाएगा इक्वेशन से क्योंकि वो इक्वेशन नहीं आता दोनों a b। तो एसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे ये फॉर्मूला देखिए तो b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर के। तो यहां से 1 माइनस e स्क्वायर कितना आ जाएगा b स्क्वायर और a स्क्वायर नीचे आ जाएगा ठीक है। तो यहां से e स्क्वायर कितना आ जाएगा देखो e स्क्वायर उधर ले गए 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो यहां से एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ जाता है दैट इज रूट ओवर 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। हां बिल्कुल आएगा माइनस है ठीक है। तो ये याद रखना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्या माइनस का ई स्क्वायर ही उधर गया मैंने उधर भेज के इधर करके लिख दिया ई स्क्वायर उधर भेज दिया इधर लिख दिया इसे बच्चे कर दिए तो गए नहीं उसमें यही है ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। देखो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि एसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है तो 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है 1 से कम होती है तो 1 से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। अब 1 से जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 से छोटा नंबर ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बड़ा नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते है ना। 1 से बड़ा तो कर देंगे तो नेगेटिव हो जाता है। छोटा नंबर मतलब ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है b अपॉन a आइए समझ जैसे 1 अपॉन 2 ऐसा कुछ होगा 3 अपॉन 4 या 16 अपॉन 25 a स्क्वायर बड़ा है ना और b स्क्वायर छोटा है तो b स्क्वायर छोटा है a स्क्वायर बड़ा है तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 से कम आएगा तो ऐसे दो तीन नहीं तो डायरेक्ट याद कर सकते हो तो बढ़िया है। एसेंट्रिसिटी निकाल लिया हमने मेजर माइनर वर्टिसेस फोकस डायरेक्ट सब कुछ हो गया। ऑर्डिनेट डबल ऑर्डिनेट लेटेस्ट रेक्टम तो बताइए ऑर्डिनेट क्या होगा। ऑर्डिनेट निकालने के लिए नहीं पूछते हाँ परपेंडिकुलर कॉर्ड ऐसी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर जैसे ये हो गई। पैराबोला में क्या था ऑर्डिनेट यही था है ना। कोई भी पैराबोला की कॉर्ड जो उसके परपेंडिकुलर हो इसको लिख दीजिएगा। ऑर्डिनेट क्या होती है परपेंडिकुलर कॉर्ड ऑफ एलिप्स। पूछे कम जाते कॉम्पिटिशन नहीं आता है। ऑर्डिनेट हो गया तो पिछले वाले में तो कुछ किया था लेकिन सिर्फ उसमें फोकस डायरेक्ट्रिक्स और हाँ वही पूछने जा रहे हैं लेटेस्ट रेक्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता नहीं क्यों लोटस रेक्टम तो लेटेस्ट रेक्टम उसी याद है सर ये लोटस से हाँ तो देखो ये है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है डबल ऑर्डिनेट जो है वो फोकस से पास। अब इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे लेंथ निकालनी रहती है लेटेस्ट रेक्टम की और इक्वेशन निकालनी रहती है। तो इक्वेशन बता सकते हैं लेटेस्ट रेक्टम की हाँ x इज इक्वल टू क्यों अरे वो तो लेंथ होती है उसकी 4a। पैराबोला में लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है 4a और इक्वेशन क्या होती है वो अलग अलग पैराबोला पर डिपेंड करती है। अगर डायरेक्ट x इज इक्वल टू माइनस a है तो लेटेस्ट रेक्टम x इज इक्वल टू a होगी। बताओ इक्वेशन क्या होगी इसकी मैंने कल बताया था कोई भी लाइन जो किसी भी एक्सिस के परपेंडिकुलर है पहले सोचिए किस तरह की इक्वेशन होगी उसकी। तो ये जो लेटेस्ट रेक्टम किसके पैरेलल है y एक्सिस के। तो इक्वेशन कैसी होगी x इज इक्वल टू की फॉर्म की होगी। अब x इज इक्वल टू क्या होगा तो देखो किसी एक पॉइंट से पास हो रही है जहां पर x कोऑर्डिनेट मुझे दिख रहा है AE है ना तो उस पॉइंट पर भी होगा तो x इज इक्वल टू AE होगा। आया समझ में x इज इक्वल टू AE होगा। तो लेटेस्ट रेक्टम्स क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू AE और इधर वाली भी है तो प्लस माइनस है दो लेटेस्ट रेक्टम। अब इसकी लेंथ निकालनी
आई बात नहीं समझ में? एक तो ये लेटेस्ट रेक्टम है और एक ये लेटेस्ट रेक्टम है। तो x इज इक्वल्स टू AE, x इज इक्वल्स टू माइनस AE। अब देखो लेंथ कैसे निकलेगी। ये पॉइंट जो है इसको मैं बोल देता हूं A। इसका x कोऑर्डिनेट कितना AE होगा, है ना? क्योंकि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है AE, तो इसका x कोऑर्डिनेट AE होगा। y कोऑर्डिनेट मैंने y मान लिया, तो अगर मैं तो y कितना होगा, ये होगा ना y, है ना? तो ये निकाल लेते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी 2y हो जाएगी। ये बात इतनी समझ में आती है क्या? ये AE, 0 है तो ये लेंथ AE है, ठीक है? और ये लेंथ मैंने अगर y मानी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे AE, y, ठीक है? y निकालना है। तो ये पॉइंट एलिप्स पर लाई कर रहा है, तो एज पॉइंट A is on ellipse, तो एलिप्स पर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? तो एलिप्स पर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो एलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पर रख दिया, तो x की जगह a e रख दिया, तो a स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y तो y ही है अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कट गया? देखिए ध्यान से, ये कट गया। तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर। 1 माइनस, अभी e स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। e की वैल्यू है रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर, है ना? और इसका होल स्क्वायर। इधर हो जाइए ना। हाँ देखो, दिख रहा है? मैं हट जाऊंगा फिर देखिए। समझ लेंगे सर। तो 1 माइनस और इसकी वैल्यू रखिए, स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। 1 से 1 कट जाएगा। b स्क्वायर y स्क्वायर कितना जाएगा, तो b स्क्वायर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा b की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर। तो y कितना आ जाएगा, इसका रूट लेंगे तो y हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, तो प्लस का आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन a। क्या ये बात समझ में आई? तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी आ गई 2y होगी क्या? ये y और ये भी y, तो 2y, तो ये लेंथ कितनी आ गई 2b स्क्वायर अपॉन a। हाँ, तो ये याद रखिए 2b स्क्वायर अपॉन a। गलती से a स्क्वायर मत लगा देना। ये कैसे याद होगी? अरे याद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हाइपरबोला के लिए सब कुछ सेम है। हाइपरबोला बनेगा उसके लिए सब कुछ सेम है। फोकस यही, डायरेक्ट्रिक्स यही, एसेंट्रिसिटी थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ यही। जब 12 क्वेश्चन में लगा लोगे तो सब याद हो जाएगा। वही ये चैप्टर याद करने वाला है। b स्क्वायर अपॉन a, ये था आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स, हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स देखते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ना, अगर उस टर्म्स में देखा जाए एनसीईआरटी के टर्म्स में, क्योंकि फॉर्मूले है, फॉर्मूले याद कर लीजिए, वही चीज आएगी बार बार। वैसे तो है कॉम्प्लिकेटेड। एनसीईआरटी का तो कुछ भी नहीं था सर, उसमें सवाल हो गया और आरटी सर मान ली गई। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है ना एनसीईआरटी तो बढ़िया है। नहीं सर ये बढ़िया है। बढ़िया तो बोलते गाड़ी से आ जाए। अब तो आ रही है ना, हाँ ना मुझे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको। हमें तो पता ही नहीं सर कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। नहीं यहाँ से लिखिए तो लेकिन यहाँ वो थे यार, वो पैराबोला के थे, कितना पता है? है। पैराबोला के थे जो आपसे पूछे ना 14 और 16, आप बोले नहीं है, आपने सेंड करे उसमें। लेकिन सर हमने करे थे, लेकिन वो मुझे भी पैराबोला दिए, के थे। मुझे भी दिए। गलती से ए स्क्वायर लग गया था नीचे ना और ए वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ये वाला ना, लेकिन
अगली हेडिंग डाल दीजिए। स्टैंडर्ड इलिप्स में अगली हेडिंग वर्टिकल इलिप्स। सर 2b स्क्वायर बाई a है कि a स्क्वायर a स्क्वायर कितने टाइप के होते हैं? क्यों अच्छा नहीं लग रहा? नहीं सर a स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर यही है। कैसे? देखो वाई स्क्वायर है ना, ये बी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, रूट लगाएंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा। और सर ये बीच के अपॉन ये सब पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंथ है। हाँ मतलब लेंथ इसकी हाँ तो कुछ भी आए हम पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव आएगा नहीं ना, तो ए नेगेटिव आएगा क्योंकि ए भी पॉजिटिव है, लेंथ है ना, ए पॉजिटिव है तभी तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इधर है, ये इधर है, क्योंकि आपको जो इक्वेशन दिखेगी उसमें सब पॉजिटिव ही आएगा। अगली हेडिंग डाल लीजिए वर्टिकल इलिप्स। एक मिनट चाहिए, वर्टिकल इलिप्स नहीं लिखते अभी, ये तो आपको कंफ्यूज हो जाएगी। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एवरीथिंग फॉर x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। देखिए तो सबसे पहले क्या करना है, इसको कंपेयर करिए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट मुझे दिख रहा है उसमें इलिप्स है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, तो a की वैल्यू क्या लिखनी है 5 लिखनी है, प्लस माइनस 5 होगी, माइनस 5 नहीं लेंगे, इधर भी तो बनेगा। हाँ बनेगा, लेकिन आप प्लस 5 वाला कंसीडर करिए, वो बनेगा, दोनों बनेगा ना, प्लस 5 माइनस 5 बनेगा, लेकिन हम इसमें लेंथ वाइज अगर चलेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आएगी, तो अपने आप आ जाएगा a,0 माइनस a,0। अगर हम -5 ले लें और तो फिर अब आगे भी सब कुछ माइनस में लेना पड़ेगा। नहीं आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये क्यों निकाल रहे हैं, बस ये डायग्राम बनाने के लिए निकाल रहे हैं। आप चाहे प्लस माइनस 5 लिख दो चाहे 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? प्लस माइनस 5 लिख दे, चलो प्लस माइनस 5। b स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो b कितना प्लस माइनस 4, ठीक है? ये एलिप्स कैसा बनेगा, तो ये 0,0, तो अब तो पता चल रहा है a की वैल्यू प्लस माइनस 5, तो ये 5,0 है, माइनस 5,0 आएगा ना, है ना? तो फाइनली तो a की वैल्यू कितनी 5 आएगी ना, लेंथ वाइज अगर कैलकुलेट करें, है ना? तो हमें लेंथ वाइज निकालनी रहती है इनकी वैल्यूज, ताकि प्लस माइनस का दिक्कत ही ना आए। आई बस समझ में, है ना? अगर मैं इसमें ऐसे निकालता कि x एक्सिस पर कहां कट करेगी तो y की वैल्यू 0 रखती, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी x की वैल्यू, लेकिन जहां कहीं भी आप a लिखें उसको प्लस में ही लिखें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा 5,0 और ये आ जाएगा -5,0 और ये आ जाएगा 0,4 और ये आ जाएगा 0,-4, ठीक है? यहाँ सब निकाल लेते हैं, यहाँ पे वर्टेक्स कितना आ गया +-5,0। एसेंट्रिसिटी निकालिए, तो एसेंट्रिसिटी क्या होती है √1 - b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 1 - b स्क्वायर 16 अपॉन 25, 25 9 3/5। एसेंट्रिसिटी 5 आ गई, तो फोकस कितना आ जाएगा ±AE, a कितना है 5, 3/5,0, तो यहां से आ जाएगा ±3,0। मेजर एक्सिस 2a कितनी 10, और ये कितना आ जाएगा 4 है तो 8। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन a/e ±a कितना है 5 और e कितना आ गया 3/5, तो
25/3 प्लस माइनस। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2b²/8, तो 2 b² कितना है 16 और 5 32/5 हो गया खत्म। आया लिख ली। पैराबोला पढ़ लिया ना, इसलिए वही सारी चीजें आ रही हैं। अभी सब पढ़ लेगा ना तो सब पता चलेगा, सब खिचड़ी बन जाएगा उसमें। सारी तरह की दालें मिक्स हो जाएंगी, दाल चावल सब निकलेगा उसमें। किसकी एसेंटेसिटी निकालनी है, कितनी होती थी, क्या फॉर्मूला 1 + b²/a, इसकी 1 - b²/a² है, उसकी 1 + b²/a²। सर आप बोलते थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोनिक्स है। हाँ इंपॉर्टेंट है ना, और टफ नहीं है एक्चुअली। इस चीजों को याद रखेंगे, अगर याद करते रहेंगे तो याद रखेंगे। इससे ही आता होगा सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन। हाँ कॉम्पिटिशन तो अलग ही लेवल का आता है, उस लेवल पे हम पहुंचेंगे। सर ये फोकस है तो वो 3 कैसे आ गया? ± AE, 0 होता है। A की वैल्यू 5 है और E की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है। E की वैल्यू कितनी है 3/5, वहां पर रखते हैं। अभी क्वेश्चन लिखते हैं। आ गया हॉरिजॉन्टल एलिप्स, समझ में आ गया ना सब कुछ। अभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारा सब कुछ कवर हो जाएगा। अब इसको ध्यान दीजिएगा, आपका पैराबोला वाला जो क्वेश्चन था वो भी आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे इसी तरह से। वर्टिकल एलिप्स पहले लिख लेते हैं, हेडिंग डाल दीजिए वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स तो उसके एट्रिब्यूट्स यहां पर लिखेंगे हम। आज ही खत्म करो क्या आज ही आज नहीं होगा। हाँ आज हो जाएगा। हो जाएगा। सर है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में इतना टाइम लग गया जब से हॉरिजॉन्टल ही पढ़ रहे हैं। नहीं, उसको अभी वर्टिकल vertical तो हॉरिजॉन्टल एक बार बन गया तो उसको वर्टिकल करने में कितना टाइम लगता है? कितना है? हाँ बस उतना ही टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। एट्रिब्यूट्स ऑफ वर्टिकल एलिप्स लिखेंगे। तो वर्टिकल एलिप्स क्या होता है? वर्टिकल एलिप्स इसकी इक्वेशन भी वैसी दिखती है, x² + a² + y² = 1। लेकिन वर्टिकल एलिप्स के लिए क्या होता है इसमें, तो उस वाले में a > b था, इसमें b > तो b > तो b बड़ा है तो ये लंबा हो जाएगा इस साइड में, है ना, और ये चपटा हो जाएगा इस तरह से। क्या समझ आएगा? देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा, जो सारी चीजें हमें निकालनी है बस हमें क्या करना है, सारे फॉर्मूले वही है, उल्टा कर देना बस। ए और बी को रिप्लेस कर देना है, एक्स और वाई को रिप्लेस कर देना है, एक्स को वाई से, ए को बी से, है ना। तो इसको कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, कि फॉर्मूला नहीं याद करना है, बस ये चीज याद रखना है। तो देखिए वर्टिसेस उसकी क्या होती है ± a, 0, तो इसकी क्या हो जाएगी ± b, 0, लेकिन x और y को इंटरचेंज कर रहे हैं 0, ± b, क्योंकि y एक्सिस पे चला गया। तो अब वर्टिसेस क्या हो गई, ये है 0, b और ये 0, b। आया समझ? अब ये वाली वर्टिसेस फोकस उसकी क्या थी ± ae, 0, इसका हो जाएगा 0, ± और a को b से रिप्लेस कर देंगे तो b।
हो गया 0, BE और यहाँ पर S डैश हो जाएगा 0, -B। ठीक है। मेजर एक्सिस इसमें 2A थी, उसमें 2A थी, इसमें क्या हो जाएगी 2B और माइनर एक्सिस 2A। तो अगर माइनर एक्सिस 2A तो ये हो जाएगा -A,0 एंड A,0। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन x = +-A/E। तो बताइए इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? y = +-B/E। तो कैसे बनेगा? तो y = B/E is a line parallel to x axis। तो x axis के पैरेलल लाइन आएगी, x axis के पैरेलल एक ऊपर आ जाएगी और एक नीचे आ जाएगी। तो ये है y = B/E एंड y = -B/E। इसकी एसेंट्रिसिटी कैसे निकलेगी? फॉर्मूला रूट ऑफ 1 माइनस a²/b²। लेटेस्ट आइटम क्या होगी? 2a²/b। बहुत बढ़िया। बस इसी मैजिक को याद रखने कि a को b से और x वाले को y से रिप्लेस कर देना है, सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। अभी किसी किसी बुक में आपको दूसरी तरह से मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा? उसमें क्या करते हैं, इसको a बोल देते हैं और इसको b बोल देते हैं। इस वाले पार्ट को a बोल देंगे। देखो हमने क्या किया है, जैसे मान लीजिए x² + 16 + y² / 25। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका x² / 9 और y² / 16 = 1। इसके लिए अभी हम निकालेंगे सारी चीजें। ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि पहला वाला हमारा कितना है? a है। a की वैल्यू कितनी आएगी 3 और b की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो हम सारे फॉर्मूले लगा देंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें दिख गया कि a छोटा है b बड़ा है। वर्टिकल एलिप्स आया समझ? वर्टिकल एलिप्स है तो हमारे सारे हॉरिजॉन्टल एलिप्स के फॉर्मूला पता है, उसके हम सारे फॉर्मूले लिखेंगे, a को b से रिप्लेस करेंगे और सारी वैल्यूज निकाल देंगे। ठीक है। इस तरह से करना है। अब किसी बुक में और किसी जगह पर शायद एनसीईआरटी में आपको ऐसा दिखेगा कि इसको a बोल देंगे, इसको a बोल देंगे और इसको b बोल देंगे और फॉर्मूले वही वाले लगेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना? तो और कोई फॉर्मूला नहीं देखना है आपको, बस एक ही कॉन्सेप्ट को याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है? जो मैंने बताया है उन सारे फॉर्मूले में a को b से और x को y से रिप्लेस कर दिया, आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है। आंसर्स आपके वही आएंगे। यही क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड एवरीथिंग फॉर दिस। सर ये पता लग जाएगा सर इसी से इक्वेशन से कि वर्टिकल एलिप्स बनेगा। हाँ, बहुत आराम से पता चल जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि कौन सा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एलिप्स कैसे पता करेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है x² / 16 + y² / 9 = 1 एंड x² / 25 + y² / 64 = 1। देखिएगा इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप याद रखो, क्या याद रखो कि जब a से b बड़ा होता है तब हॉरिजॉन्टल होता है और जब b a से बड़ा होता है तो वर्टिकल होता है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये, इसको बना के देख लो। एलिप्स बनी है, ऐसे नहीं बना तो कैसे बना के देखना है? देखो इसको अगर बनाएंगे तो सोचिए कैसे पॉइंट पता करेंगे। तो x एक्सिस पर क्या 0 होगा? y0 रख दो। x की वैल्यू क्या है? +-4 दिख गई क्या? तो ये -4 और ये +4। y एक्सिस पर क्या 0 हो जाएगा? x 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू +-3 आएगी। तो यहां से मुझे दिख गया कैसा है, क्योंकि ये 3 3 है छोटा है और ये 4 4 बड़ा हो जाएगा, है ना? तो ऐसे बना के देख लो, 4 पॉइंट आपको दिख जाएंगे। बस आपको पता चल गया यहाँ से हॉरिजॉन्टल एलिप्स से सारी चीजें निकालनी है। तो इसके लिए निकालिए सब कुछ। ये क्वेश्चन x² / 9 + y² / 16 = 1। सारी चीजें निकालनी है यहाँ से। वर्टिसेस क्या हो जाएंगे? 0, तो ऐसे याद रखना है। उसके लिए होती थी +-a, 0, तो इसके लिए 0, +-b +-b। एसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी। रूट ऑफ 1 माइनस, उसके लिए b² / a², इसके लिए a² / b²। 1 -
9/16 √7/4 व्हाट दिस इज फोकस वो किया जाएगा प्लस माइनस 0 कॉमा प्लस माइनस b और e प्लस माइनस 0 कॉमा प्लस माइनस 7 मेजर एक्सेस कितनी हो जाएगी 2b 8 माइनर एक्सेस 2a 6 डायरेक्ट्रिक्स y is equals to plus minus b by e 16/√7 निकाल लेंगे ऐसे बेसिकली निकाल लीजिए लेटेस्ट रेक्टम और निकाल लीजिए 2a² निकाल लीजिए आई होप समझ में आ गया ठीक है इसके और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं तो वो हमें देखने पड़ेंगे अपनी क्लास में तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा था क्या एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ गया इधर ऐसे सीधे लिखी हुई है ऐसे बना के तो नहीं देंगे कौन पता है नीचे 16 है 9 है परफेक्ट स्क्वायर है अच्छे अच्छे नंबर दिख रहे हैं ऐसे बना के तो देंगे नहीं तो अगर कैसी भी इक्वेशन आ गई तो उससे सारी चीजें कैसे निकालते हैं क्या करें बताइए बता सब बता दे 15 मिनट ले लो और केमिस्ट्री से 15 मिनट ऐसे पढ़ा देंगे फिजिक्स वाले सर फिर हमारी जान लेंगे कि आओगे बच्चे जुड़ गए हैं फिजिक्स की क्लास तो चलिए तभी जाते हैं नहीं एक्चुअली क्या है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है कि आपको 3-4 घंटे एक ही जगह बैठ के पढ़ने की आदत है टॉपर्स के साथ यही रहता है एक्चुअली मेरी खुद की आदत थी 4-5 घंटे एक ही जगह बैठ के पढ़ते रहे बीच में 5 मिनट के लिए जाए 10 मिनट के लिए लेकिन ये आदत होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट ईयर नीट का टॉपर था उसे पूछा गया था गर्ल्स थी शायद कितने घंटे डेली पढ़ते थे 10 घंटे दुनिया से कोई मतलब नहीं एक अलग रूम में 10 घंटे बैठे बुक्स के साथ दोस्ती होना बहुत जरूरी पढ़ने में मजा आना चाहिए जिस दिन पढ़ने में मजा आने लगा ना फिर समय सोच लीजिए सक्सेस तो आराम से मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं पढ़ने में मजा आना चाहिए कुछ भी पढ़ रहे हैं आप फिजिक्स में ऐसा नहीं कि इन्होंने बोला तो पढ़ रहे हैं या फिर मार्क्स लेके आना है या फ्यूचर बहुत अच्छा होना चाहिए वो सब तो ऑटोमेटिक हो जाएगा